राजधानी 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 राजधानी। अटल अमृत योजना स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की जो थी उसमें एक चीज तय हुई थी कि रोजाना मालेगांव को पानी 2040 तक का इंतजाम है, 2040 तक डेली पानी देना। ऐसा अटल अमृत योजना सेंट्रल गवर्नमेंट और मालेगांव महानगर पालिका की अटी शर्ती में इनका एग्रीमेंट हुआ था उस स्कीम के तहत। आज की सिचुएशन ऐसी है कि बारिश, अभी सर्दी का मौसम है, एक दिन आड़े इन हालात में पानी देते हैं। जब गर्मी आती है तो 2 दिन 3 दिन आड़े हो जाता है। जब मालेगांव महानगर पालिका अपना खुद का पानी अपने लोगों को रोजाना नहीं दे सकती तो हमें कोई जरूरत नहीं है दूसरी जगह पर पानी देने की। ऐसे भी कहा जाता है कि यार पानी आज ऐसा सवाल है दुनिया में कि अगर आगे कोई जंग हो जाएंगी तो पानी से होंगी। कोई स्टेट, कोई रियासत पानी के मामले में समझौता नहीं करती। हम भी दावाड़ी को पानी देने के खिलाफ नहीं है। चंकापुर से पानी बहुत से देहातों को, ताल्लुकों को मिलता है। चंकापुर से पानी वो लेवे, उसमें अगर हमारी कोई मदद लगती होंगी तो हम उनसे बढ़कर मदद करने के लिए दावाड़ी की तैयार रहेंगे। मगर वो उन्होंने अपना खुद का तालाब या खुद का डैम, मिनी डैम उन्होंने आसपास बनाना, ऐसे भी आउटर की लीडरशिप मजबूत है, मिनिस्टर है, सरकार है उनके लिए हमको लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं है कोई मिनी डैम बना लेना या तालाब बना लेना। और चंकापुर से जिस तरह सब पानी लेते हैं वो भी लेवे, मगर तलवाड़ा डैम से पानी हम हरगिज नहीं लेने देंगे। उस पर मालेगांव का पहला हक है और मालेगांव को वो पानी मिलना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको लगता है कि अधिकारी की जो अभी वाटर सप्लाई में चैन है ये इलीगल तरीके से मालेगांव का पानी जाय हो जाए ऐसी कोशिश कर रही है। और बाकायदा ऐसी रिपोर्ट बनाई जा रही है 2017 से, जब से बरसरे इख्तियार कांग्रेस शिवसेना का राज कारपोरेशन में आया। 2017 से पहले आधा पानी गिरना डैम से लिया जा रहा था, आधा पानी तलवाड़ा से लिया जा रहा था। 2017 से अब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि हम 10% पानी तलवाड़ा से ले रहे हैं, 90% पानी गिरना डैम से ले रहे हैं। अब ये जानबूझ के लिए जा रहे हैं, जबकि हमारा 87 MCFT होने की बुनियाद पे रोजाना 50 MLD पानी यानी 50 मिलियन लीटर डेली पानी हम तलवाड़ा से ले सकते हैं। मगर उसके बावजूद 10 MLD पानी लेने का मतलब क्या है? और बात ऐसी बोली जा रही है कि जो पाइपलाइन है वो कमजोर है, अगर हम ज्यादा खींचेंगे तो वो लीक होंगी, जो कि बिल्कुल गलत बात है। और अगर कमजोर है तो पैरेलल पाइपलाइन का इंतजाम इन्होंने फौरन करना चाहिए। मुफ्ती साहब के लेटर पे जब मुफ्ती साहब चुन के आए, हम लोग जैन पाटिल को भी दिए। गिरना डैम का एक मामला था कि केबल अंडरलाइन करना, जो बार बार प्रॉब्लम होता और पानी लेट आता, और तलवाड़ा की पैरेलल जो पाइपलाइन है वो करना। मगर कारपोरेशन जानबूझ के वो काम नहीं करती और पानी का कोटा दिन ब दिन तलवाड़ा से कम कर रही है। इनकी अकल पे बरसरे इख्तियार है कारपोरेशन की पत्थर पड़ा है कि क्या एक जगह से तुमको पैसा खर्चा करके पानी मिलता है। गिरना डैम में हमें 3 तरह से पैसा खर्चा करना पड़ता है। एक, जहाँ वहां से पानी हम खींच के लेते हैं तो मृत साटा है हमारा, हम उसको खींच के लेते हैं, उसका 7 से 8 करोड़ ईयरली साल का हमें भाड़ा देना पड़ता, यानी पावर का बिल देना पड़ता। पानी गिरना डैम का जो है उसका पैसा हम अलग देते हैं, फिल्टर के लिए जो खर्च होता है वो अलग। और तलवाड़ा में हमें सिर्फ एक खर्चा है फिल्टर का, वो भी जब पानी हमारे फिल्टर प्लांट पे आ जाता, वो नेचुरल फ्लो से आता, हमें कोई उसका खींचने का पैसा नहीं लगता, उसका किराया हमको नहीं देना पड़ता, वो हमारी जाती मिल्कियत है। उसके बाद कोई भी इंसान हो कि अगर 2 जगह से उसकी बात यानी कोई चीज ले रहा है तो जहां से फ्री में मिलेगा ज्यादा वहां से लेने की कोशिश करेगा, ना कि जहां पैसा ज्यादा खर्चा हो रहा है। मगर उसके बाद भी 90% पानी गिरना डैम से लेना, ये इरिगेशन डिपार्टमेंट को यहाँ के अधिकारी ये बता रहे हैं कि मालेगांव को तलवाड़ा से पानी की जरूरत दिन ब दिन कम हो रही है। एक वक्त ये लोग अपनी जरूरत बिल्कुल कम करके तलवाड़ा डैम मालेगांव से खत्म करवाने की एक खुली सोची समझी साजिश है, जिसपे मालेगांव शहरियान की पूरी तरह नजर होना चाहिए। और अगर आज हम मालेगांव शहर के साथ नहीं खड़े हुए, या जो भी पार्टी मालेगांव शहर के साथ नहीं खड़ी रहेंगी इस सवाल पे, वो सब पार्टी मालेगांव शहर की दुश्मन है, ऐसा हम मानेंगे। तलवाड़ा के सवाल पे हम आज भी ये चाहते, कांग्रेस ने कल क्या ठहराव की थी, विषय क्या था, हमें उस पर कुछ नहीं बोलना, मगर आज भी अगर वो मालेगांव शहरियान के लिए ईमानदार है तो उसको तलवाड़ा के सवाल पे हमारे साथ में खड़ा होना चाहिए।
चनकापुर डैम के आसपास जो देहात है, खेती के लिए वो लोग चनकापुर से पानी मांग रहे थे और उनकी डिमांड ये थी कि मालेगांव का कोटा कम किया जाए। हम लोगों ने उस वक्त तो पूरी लड़ाई लड़ी थी और लड़ाई लड़ करके हमने आगे बात बढ़ाई थी। लेकिन आज जो है चनकापुर से मालेगांव के लिए जो कोटा तय है वो 1400 MCFT है, जो 5 रूटिंग में तलवाड़ा डैम आता है और तलवाड़ा डैम से फिर मालेगांव आता है। माजी से ये कोशिश की जा रही है कि हमें चनकापुर के पानी से महरूम कर दिया जाए। आज कारपोरेशन में जो सूरत हाल है, मार्च 2017 से अब तक जो सूरत हाल सामने आई है कि यहाँ के जो अफसरान हैं ये मालेगांव की आवाम के साथ और ख़ास तौर पर जो है मालेगांव सेंट्रल की आवाम के साथ जो सौतेला सलूक कर रहे हैं पानी को लेकर के, वो एक बहुत मुनज़्ज़म और एक लंबी साजिश है। अगर मालेगांव की आवाम इस सिलसिले में बेदार नहीं हुई तो आने वाले दिनों में मालेगांव के लोगों को पानी की तकलीफ हो जाएगी। हम हमेशा ये कहते रहे कि मालेगांव पानी को लेकर के खुशकिस्मत रहा कि पानी की तकलीफ पूर्व जवार में, जैसे मनमाड़ जैसे इलाके में 40 दिन में एक मरतबा नल आता था, इसी तरह और भी इलाकों के अंदर पानी की तकलीफ है। आज भी मनमाड़ में हफ्ते 15 दिन में एक मरतबा नल आता है। मालेगांव की आवाम को कभी भी पानी की तकलीफ नहीं रही, लेकिन ये तकलीफ ना हो उसके लिए हमें बेदार रहना पड़ेगा। अभी आपने जो तफसीलात सुनी है, उन तफसीलात के पेश नज़र एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत मालेगांव के लोगों को चनकापुर के पानी से महरूम किया जाए, एक लंबी साजिश है और उस सिलसिले में मालेगांव के लोगों को बेदार रहना होगा। तलवाड़ा डैम जो है कारपोरेशन की मिल्कियत है। हम किसी को भी पानी देने के खिलाफ नहीं। सरकार चनकापुर से दाभाड़ी को पानी देवे, हम उसका स्वागत करेंगे, हम उसका इस्तेकबाल करेंगे। अगर 15 देहात को पानी दिया जा रहा है तो 16 देहात को दिया जाए तो क्या तकलीफ है। हमारा जो कोटा है वो हमको दिया जाता है, उसके बाद जो पानी बचता है सरकार जिनको देना चाहे दे। दाभाड़ी को पानी देने के हम खिलाफ नहीं। हमारा बोलना यह है कि तलवाड़ा डैम कारपोरेशन की मिल्कियत है और ये कारपोरेशन के हुदूद में रहने वाले, ख़ास तौर पर जो है पुरानी जो आबादी है उसके पेश नज़र ये पानी मालेगांव कारपोरेशन में की हुदूद में रहने वालों का हक है, उनको मिलना चाहिए। लेकिन चोर रास्ते से अगर तलवाड़ा डैम से पानी किसी को दिया जाता है तो ये चोरी है। अभी आपने ये बात सुनी कि कमिश्नर ने राइटिंग में ये बात दी है कि दाभाड़ी के सरपंच बोलो या वहाँ की इंतज़ामिया बोलो, उनसे आज तक कोई एग्रीमेंट हो नहीं सका। और अटल अमृत योजना में ये बात सामने आ चुकी है कि मालेगांव वालों को डेली पानी देना चाहिए और जब तक मालेगांव के लोगों को डेली पानी नहीं मिलता वहाँ तक मालेगांव का ये पानी किसी को भी देना या रात के अंधेरे के अंदर उनसे एग्रीमेंट करना, ये मालेगांव की आवाम के साथ धोखा होगा। मालेगांव की आवाम के साथ जो किया जा रहा है मार्च 2017 से, ये मालेगांव वालों के हक पर डाका डालना और गसब करना इसके मुतरादिफ है। इसलिए इस सिलसिले में मालेगांव की आवाम को, तमाम सियासी पार्टियों के जिम्मेदारान को एकजुट हो करके अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहिए। और अगर जो इस मौके पर साथ में नहीं आता है तो वो मालेगांव की आवाम का दुश्मन समझा जाएगा। इसलिए कि पानी बुनियादी ज़रूरत है, पानी बुनियादी ज़रूरत है। अगर पानी नहीं है तो बस्तियां उजड़ जाती हैं, लोग हिजरत करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो मालेगांव का जो पानी है मालेगांव के लोगों को मिलना चाहिए, ये हमारा मुतालबा है। मालेगांव कारपोरेशन ने जब ठराव पास किया कि पानी दाभाड़ी को दिया जाए, उस वक्त महागठबंधन के गठ नेता बुलंद इकबाल ने कारपोरेशन की मीटिंग हॉल में पूछा तो मालेगांव शहर की आबादी के लिहाज से जो पानी आता है एक दिनाड़े जो मिलता है वो कितना फीसद आबादी को पहुंचाया जाता है। तो उस वक्त कारपोरेशन के अधिकारियों ने जवाब दिया कि मालेगांव शहर की आबादी के सिर्फ 65% लोगों को ही अब हम पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचा पाते हैं। इसका मतलब ये है जो पानी हमारे पास अभी आता है वो भी हर मोहल्ले में, हर इलाके में पहुंच जाए, ये अभी तक हुआ नहीं। आज हमारी हालत ये है कि हमने जो इलाके मालेगांव शहर में बढ़ा लिए हैं एक 10 किलोमीटर के अंदर, उसको हम पूरी तरह पानी दे नहीं पा रहे। इसके बावजूद
हम दूसरे शहरों को, दूसरे देहातों को पानी दे रहे हैं, जो मालेगांव शहर के लिए इंतहाई सियासी गठबंधन के नाम पर धोखा दिया जा रहा है। और हैरत की बात यह है कि सब मालेगांव में रहते हैं और अपने ही लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। ऐसी सियासी पार्टी जो मालेगांव के पानी को दूसरी तरफ मोड़ दे रही है, हमको मिलने नहीं दे रही है, वो शहर के लिए नुकसानदेह है और शहर के लिए गद्दार। हमने जब कारपोरेशन के कमिश्नर से पूछा कि ये जो पानी दाबाड़ी के लिए जा रहा है, उन्होंने जो इंतजाम कर रखा है डैम में, ये कानूनी तौर पर सही है क्या, तो उन्होंने जवाब दिया कि हमने किसी तरह का एग्रीमेंट नहीं किया। इसका मतलब ये है कि वो लोग गैर कानूनी पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। आज शहर के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब और गट नेता के अपोजिशन लीडर के हैसियत से हमने कारपोरेशन के कमिश्नर को लेटर दिया कि वो पानी चुराने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई करके उनके खिलाफ केस दाखिल करें।